हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग ऊंचाई और दूरी के बारे में समझेंगे। इस चैप्टर के बारे में समझेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं ऊंचाई और दूरी में हमको क्या समझना है, क्या पढ़ना है। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई पेड़ है, यहाँ पर एक पेड़ है और यहाँ से हम इस पेड़ को देखते हैं। यहाँ से हम इस पेड़ को देखते हैं तो ये हमारी आँख यहाँ पर है, यहाँ से हम इस पेड़ को देखते हैं, इस पेड़ के शिखर को देखते हैं। ये पेड़ का शिखर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम इस पेड़ के शिखर को देखते हैं तो ये क्षैतिज रेखा है। ये कैसी रेखा है? ये आपकी क्षैतिज रेखा है। ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा, सीधी रेखा है, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखिए, यहाँ से जब इस शिखर को देखते हैं तो ये जो कोण ऐसे बनता है, इस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। इस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है और ये पेड़ है। अब देखिए, ये जो दृष्टि रेखा है, ये जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी है, यानी पृथ्वी के समांतर जो रेखा है वो क्षैतिज रेखा है। तो अगर यहाँ से हम किसी वस्तु को देखते हैं जो हमारी ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर है तो इस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण है। जब हम नीचे से किसी ऊपर की वस्तु को देखते हैं तो वहाँ पर ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका टार्च है और यहाँ पर कोई वस्तु है, आप सीधे देखते हैं तो कोण नहीं बन रहा है, और कोई वस्तु इतनी ऊंचाई पर है और यहाँ से आप इसको देखना चाहते हैं तो इसके मुख को थोड़ा सा आप ऊपर उठाएंगे ऐसे, तब ये वस्तु दिखाई देगी। टार्च ऐसे है आपका, ऐसे, और यहाँ वस्तु देखना नहीं दिखाई देगी। आप इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो पहले ये ऐसे था, क्षैतिज रेखा में था, अब ऐसे हो गया। आप ऐसे देखते हैं तो ये दृष्टि रेखा है। तो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण है। अब दूसरा देखिए, अगर हम यहाँ से नीचे की वस्तु को देखते हैं, मान लीजिए ये पेड़ है, पेड़ का शिखर है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है और नीचे जमीन पर कोई बिंदु है, यहाँ इस वस्तु को देखता है तो देखिए ये जो कोण बनेगा इसको लिखते हैं क्षैतिज रेखा। ये दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा से नीचे जितना झुक के देखना पड़ेगा, अगर ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है यहाँ पर तो ये नीचे की वस्तु को तभी देख पाएगा जब सिर अपना थोड़ा सा नीचे झुकाएगा, यानी जो उसकी दृष्टि रेखा है वो आएगी नीचे, दृष्टि रेखा यहाँ हो जाएगी। ये दृष्टि रेखा है। तो ये रेखा जब यहाँ आएगी, अब देखिए ये जितना झुकाव है इस कोण को कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण, ये अवनमन कोण हो गया। तो चूंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक जो काटने वाली रेखा होती है, ये तिर्यक रेखा है। इस प्रकार से ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हुए। दो समांतर रेखाओं को जब कोई रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए अगर आपका एक कोण ऊपर यहाँ बन रहा है 60 अंश का, तो नीचे भी कोण 60 अंश का यहाँ बन जाएगा, ये 60 अंश का बन जाएगा। अब देखिए, जो क्षैतिज रेखा है इसको हम क्या लिखते हैं? आधार।
इस क्षैतिज रेखा को क्या लिखते हैं, आधार। और इसको, ये पेड़ है, ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको क्या लिखते हैं, लंब। और जो दृष्टि रेखा है इसको क्या लिखते हैं, कर्ण। ये आपका हो गया। अब देखिए इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन देखिए इस पर किस प्रकार से होगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब देखिए उन्नयन कोण कब बनता है और अवनमन कोण अभी आपको बताएं, जब आप नीचे से ऊपर रखे किसी वस्तु को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पुल पर यहाँ पर बैठा है, ये पुल है, यहाँ बैठा है, नदी में नाव है, और ये व्यक्ति इस नाव को देखना चाहता है, तो अगर ये व्यक्ति पहले सीधे देखेगा, ये सीधे, तो ये आपकी हो जाएगी दृष्टि रेखा। लेकिन इसको देखने के लिए इसको थोड़ा सा नीचे अपना सिर झुकाना पड़ेगा। नीचे अगर आप सिर झुका रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपकी दृष्टि रेखा ये बन गई। तो जितना आप झुकते हैं, यानी जो दृष्टि रेखा है ये जितना झुकती है, ये आपका कोण है, इसको अवनमन कोण कहते हैं। और ये उन्नयन कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। हम कह सकते हैं अगर हम नीचे से किसी ऊपर वाली वस्तु को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनेगा, ऊपर से नीचे की वस्तु को देखेंगे तो यहाँ अवनमन कोण बनेगा। तो ये जितने अंश का कोण रहेगा उतने अंश का ये भी रहेगा, दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये है और यहाँ से ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, ये हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, ये आपका आधार है। और यहाँ पर एक कोण दिया गया 30 अंश। 30 अंश मान लीजिए ये दीवार है, ये दीवार है और ये एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी को दीवार से लगा दिया गया और ये दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंच रही है, 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंच रही है। ये सीढ़ी दीवार पर 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंच रही है और ज़मीन के साथ इसका जो कोण बन रहा है क्षैतिज से सीढ़ी का जो झुकाव है वो 30 अंश का है। 30 अंश के कोण पर सीढ़ी झुकी हुई है, तो आप सीढ़ी की लंबाई बताइए। अब देखिए लंब आपको दिया गया है, कर्ण आपको निकालना है, तो हमको ये देखना है लंब और कर्ण के बीच कौन सा सूत्र आता है जिसमें लंब और कर्ण आता हो। ये आधार आपको निकालना नहीं है, तो आपको यही देखना है कि लंब 10 मीटर है, कर्ण हमको निकालना है, यानी सीढ़ी की लंबाई निकालना है। तो हमें ये देखना है लंब और कर्ण किस सूत्र में आता है, तो हमको मिलेगा साइन में आता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन लगाने के लिए हम केवल 3 वैल्यू देखेंगे, साइन, कास और टेन। इसी 3 में हम खोज लेंगे कौन सा फार्मूला लगाना है। अब मान लीजिए आपको कर्ण नहीं निकालना है, आधार निकालना है। अब आपको ये बताना है कि ये सीढ़ी दीवार से 10 मीटर ऊपर लगी हुई है, दीवार पर 10 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गई है, तो दीवार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बताइए, आधार बताना है। तो आधार और लंब किस में आता है, देखिए ये लंब है, ये आधार है, तो आधार और लंब इसी में आएगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये आ गया। अब मान लीजिए सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर यहाँ दिया गया है और आपको आधार निकालना है, तो आप क्या करेंगे। अब देखिए कर्ण दिया गया है, कर्ण और आधार निकालना। अब आपको ये सोचना है कि आधार और कर्ण किस सूत्र में आता है। आधार और कर्ण तो कास में आएगा। देखिए कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार को x मीटर मान लीजिए, आधार बटे कर्ण, कर्ण 20 मीटर है। जो थीटा है, थीटा 30 अंश है, तो यहाँ पर आप 30 अंश लिखेंगे, कास 30 अंश। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, कास 30 का वैल्यू लिख देंगे, √3/2 x/20। इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, x का 2 में 2x, यहाँ हो गया 20√3,
तो यक्स का मान कितना आया 20√3/2, तो ये हो गया 10√3, ये आपका वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। हमको सिर्फ यही देखना है कि एक कोण और एक भुजा दिया रहेगा, तो हमको एक कोण एक भुजा दिया है, ये बाकी शेष दो भुजाएं बच रही, इनमें से कोई एक भुजा हमको निकालना है। तो अब हमको ये देखना है कि जो कर्ण की लंबाई दी गई, जिस भुजा की लंबाई दी गई है वो भुजा, और जो नहीं दिया गया है, उन दोनों में जो निकालना है उसमें कौन सा संबंध है। कर्ण दिया गया, लंब निकालना है। अब देखिए कर्ण की लंबाई 20 मीटर, लंब निकालना है। आधार ना तो निकालना है ना तो दिया गया है, तो आधार को हम छोड़ देंगे, एकदम भूल जाएंगे, आधार का कोई मतलब यहाँ नहीं है। अब देखिए लंब और कर्ण, इन तीनों में से किस में आता है लंब और कर्ण, तो हमको मिलेगा ये लंब और कर्ण साइन में ही आता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये लगा देंगे। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को लगाना है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर लंब है, यहाँ देखिए यहाँ लंब है, यहाँ कर्ण है, हमको लंब निकालना है। हमको पता है कि साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। और साइन थीटा का मान 30 अंश दिया है, और लंब की लंबाई तो हमको निकालना है, तो लंब की लंबाई को हम x मीटर या h मीटर मान लेते हैं, h मीटर मान लेते हैं। और कर्ण कितना दिया है 20 मीटर, साइन 30 का वैल्यू यहाँ रख देते हैं h/20, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 यहाँ से यहाँ हो जाएगा, देखिए 20 का मल्टीप्लाई 1 में 20/2, और यहाँ h, तो ये कितना आ गया 10, ये लंबाई आ गया आपका 10 मीटर। तो इस प्रकार इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत आसानी से आप इसको सीख जाएंगे। तो चलिए हम कुछ बुक का क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बुक में मिलते हैं, और ये आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इस चैप्टर में बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड की दृष्टि से, वैसे भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हमको बहुत बढ़िया से समझ लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज आपका है, एक्सरसाइज 9.1 है और एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक में आप पहला क्वेश्चन देखिए, जो आपकी बुक है उसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये आपकी बुक है प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और इसका फिगर भी पहले से बना हुआ है, तो देखिए इसका फिगर पहले से ऐसे बना हुआ है ए, और यहाँ से देखिए ये ABC यहाँ 30 अंश का कोण है और यहाँ 20 मीटर ऐसे पहले से दिया हुआ है, तो हमको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए इस फिगर को हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे यहाँ 20 मीटर लिख सकते हैं, यहाँ 30 अंश का कोण लिख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे जिस प्रकार से बना लीजिए यहाँ। तो अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार है जो यहाँ पर इस रस्सी को बांध देता है और इस रस्सी को सीधा टाइट कर देता है, यानी रस्सी तनी हुई है, यहाँ एक खूंटी से बांध देता है और इसी रस्सी पर वो चढ़ता है, और ये एक खंभा है, तो ये एक खंभा है। खंभे की ऊंचाई बताना है, मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई h है, और ये जो रस्सी की लंबाई है ये रस्सी है, ये रस्सी है और ये तनी हुई है, अच्छी तरीके से तनी हुई है, और एक खंभे रस्सी का एक सिरा खंभे से बंधा हुआ है, एक सिरा नीचे खूंटी से बंधा हुआ है, तो खंभे की ऊंचाई बताना है।
तो हम मान लेते हैं, माना खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, माना खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। देखिए रस्सी की लंबाई ए सी बराबर, देखो रस्सी की लंबाई ए सी बराबर 20 मीटर, ये पहले से दिया हुआ है। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण किस में आता है? साइन कास टैन, तीन में से आप खोज लीजिए तो आपको मिलेगा साइन में आता है, लंब बटे कर्ण, क्योंकि ये कर्ण है। तो यहाँ से आप फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिए थीटा पर हमको कितना लिखना है? थीटा पर तो 30 अंश लेना है। लंब कितना दिया गया? लंब को h मीटर मान लिए, कर्ण कितना है? 20 मीटर। साइन 30 का वैल्यू कितना होगा? साइन 30 का वैल्यू 1/2 h/20। अब देखिए h का वैल्यू निकालना है, 20 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 में कर दीजिए तो हो जाएगा 20/2। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 10, h = 10 आ गया, यानी कि 10 मीटर। तो हमको क्या लिखना है आंसर में? खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर। अब हमको आंसर लिखना है खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए ये रस्सी है, खंभे से रस्सी बंधी हुई है और वो सर्कस कलाकार इस रस्सी पर चढ़ता है, रस्सी तनी हुई है। तो खंभे की ऊंचाई हमको बताना है, ये लंब है, ये कर्ण है। लंब और कर्ण साइन में आता है, साइन का सूत्र लगा देंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा पर कोण 30 अंश लिख देंगे, लंब पर h माने h लिख देंगे, कर्ण पर 20 मीटर है 20 लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब देखिए जैसे ये मान लीजिए पेड़ है, PQ एक पेड़ है और ये पेड़ यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट के यहाँ से ये सिरा टूट के आके यहाँ पर ऐसे लटक जाता है। तो ये लंबाई और ये लंबाई क्या है? बराबर। अगर इस लंबाई को हम x मीटर मानते हैं तो ये भी x मीटर रहेगा। और ये जो शेष यहाँ बचा हुआ है, ये इस दूरी को हम h मीटर मान लेते हैं। ये x मीटर है और ये h मीटर है। और ये बेस नहीं दिया गया है, तो बेस यहाँ देखिए, यहाँ कोण दिया गया है 30 अंश का। और ये PQRS, यहाँ यस लिख देते हैं, ये 8 मीटर है। यहाँ देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इस प्रकार से ये शिखर मुड़ के ऐसे आता है, ऐसे टूट करके लटक करके आता है, यहाँ पर लटक जाता है, जमीन से टच हो जाता है और जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये जो पेड़ का निचला सिरा जड़ है, यहाँ Q जहाँ लिखा है, इसको पाद बिंदु कहते हैं। ये आपका पाद बिंदु है, यानी पेड़ की जड़ से, पेड़ के निचले सिरे से, यानी यहाँ जमीन से दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी पेड़ से, ये पेड़ की जड़ से ये शिखर जहाँ जमीन को टच करता है वो दूरी 8 मीटर है।
पूरे पेड़ की ऊंचाई बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या है, पूरे पेड़ की ऊंचाई हम लेते हैं, ये पूरे पेड़ की ऊंचाई है, ये पेड़ की ऊंचाई है। अगर हम यक्स का मान निकाल लें और यच का मान निकाल लें और दोनों को जोड़ दें तो पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो यक्स का मान हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि यही ऊंचाई यहाँ भी है। जो यक्स का मान यहाँ आएगा वही मान यहाँ भी रहेगा। इसके बाद यच का मान निकाल लेंगे, दोनों वैल्यू एक में जोड़ लेंगे, पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो चलिए हम पहले क्या लिखते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई पी क्यू, माना पेड़ की ऊंचाई पी क्यू बराबर यक्स प्लस एच मीटर है। माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई पी क्यू बराबर एक्स प्लस एच मीटर, एक्स प्लस एच मीटर है। और यस क्यू बराबर 8 मीटर, यस क्यू बराबर 8 मीटर। और यस आर, देखिए यस आर बराबर आर पी, यस आर बराबर आर पी बराबर यक्स मीटर। अब देखिए अब यहाँ से हमको ये त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज आर क्यू यस में। देखिए समकोण त्रिभुज आर क्यू यस में, अब देखिए पेड़ आर बिंदु से टूट गया, यहाँ से टूट के यहाँ लटक गया है। अब इस त्रिभुज में देखिए पहले हम चाहे यच निकाल लें या यक्स निकाल लें। तो यहाँ हम पहले यक्स निकालते हैं। ये आधार है, ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। तो आधार और कर्ण किस सूत्र में आता है, कास में। तो कास थीटा लगाएंगे, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कास पर यहाँ हमको कितना लिखना है, कास 30 अंश। आधार कितना है 8 मीटर, कर्ण कितना है x। कास 30 का मान कितना होगा √3/2 और 8/x। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा √3 × x इक्वल टू 8 × 2, 8 × 2 कितना हो जाएगा 16। तो x इक्वल टू कितना आएगा 16/√3। तो ये x का मान आ गया, ये 16/√3 मीटर x का मान आ गया है। अब हम h का मान निकालते हैं। अब इस त्रिभुज में देखिए h का मान, फिर यही त्रिभुज लेना है हमको, त्रिभुज आर क्यू यस में, त्रिभुज आर क्यू यस में। अब h निकालना है तो ये लंब निकालना है, ये लंब निकालना है और आधार 8 मीटर दिया गया है। तो लंब आधार किस में आता है, tan के सूत्र में आता है। देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा पर आपको कितना लेना है 30 अंश, और लंब कितना दिया गया है, लंब आपका यच है, लंब आपको निकालना है। आधार कितना है 8 मीटर। tan 30 का वैल्यू आपको पता है 1/√3, 1/√3 h/8। अब यहाँ से देखिए h का मल्टीप्लाई √3 में तो कितना हो जाएगा h√3, 8 का 1 में 8, तो h इक्वल टू कितना आएगा 8/√3। ये h का मान आ गया। अब पूरे पेड़ की ऊंचाई हमको बताना है, पूरे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई पी क्यू बराबर कितना है, पेड़ की ऊंचाई पी क्यू बराबर कितना है x प्लस एच मीटर, x प्लस एच मीटर। x का वैल्यू कितना आया है 16/√3 प्लस h का वैल्यू कितना आया है 8/√3। अब देखिए यहाँ से इसको ऐड करना है, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है यानी हर बराबर है, तो इसमें क्या करेंगे जोड़ लेंगे।
16 4 20 4 24, 24/√3। अब ये आपका आंसर है, लेकिन इसको अभी हम और सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी परमीकरण करेंगे। नीचे से √3 को हटाएंगे तो 1√3 से नीचे गुणा कर देते हैं, 1 से ऊपर, यानी जितने से गुणा हर में करेंगे उतने से अंश में। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 24 का √3 में तो 24√3 हो गया, √3 का √3 में 3 हो गया। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से 8 आ गया तो कितना हो गया, 8√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया 8√3 मीटर। ये पूरे पेड़ की ऊंचाई आ गई, ये आपका हो गया आंसर। तो ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा त्रिभुज लेना है, एक बार आधा कर्ण निकाल लेना है, एक बार लंब निकाल लेना है, दोनों आंसर को एक में जोड़ लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, इस एक्सरसाइज में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 3 क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। अब देखो यहाँ पर ये 30 अंश के कोण पर झुका हो, ये फिसलन पट्टी है जहाँ से बच्चों को फिसलने के लिए बनाया गया है। ये देखिए अब बच्चे कैसे फिसलते हैं, यहाँ से सीढ़ी लगा होता है, ऐसे चढ़ के जाते हैं, फिर यहाँ से फिसल के आते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। तो ये आपका फिसलन पट्टी है, ये फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी की लंबाई हमको निकालना है और ये हाइट दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है, तो PQR। अब देखिए यहाँ से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये ऊपरी सिरा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और 30 अंश के कोण पर झुका हो। फिर इससे अधिक उम्र के लिए ऐसे एक फिसलन पट्टी और बनेगा, लेकिन उसमें कोण 60 अंश रहेगा और हाइट कितना रहेगा, 3 मीटर। ये ऊंचाई और ज़्यादा रहेगा। तो बड़े बच्चों के लिए ऐसे एक फिसलन पट्टी और बनाना है, उसमें कोण 60 अंश करना है और हाइट 3 मीटर करना है। अब पहले इसको लगाते हैं। देखिए फिसलन पट्टी को हम कितना मान लेते हैं, फिसलन पट्टी की लंबाई को x मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ से माना फिसलन पट्टी की लंबाई PR बराबर x मीटर और PQ बराबर कितना दिया है, PQ बराबर 1.5 मीटर। अब आधार ना तो निकालना ना तो इसकी ज़रूरत है। अब देखिए ये लंब है, ये लंब है और ये आपका कर्ण है। लंब कर्ण किस में आता है, साइन में। तो त्रिभुज लिखते हैं, समकोण त्रिभुज PQR में। देखिए समकोण त्रिभुज PQR में साइन लगाएंगे, साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 1.5 मीटर, कर्ण कितना है x। साइन 30 का मान 1/√3, साइन 30 का नहीं, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। और यहाँ से ये वैल्यू नोट कर लेते हैं। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बन रहा है, x का 1 में x और यहाँ 15 दूना 30,
तो 3 मीटर, ये 3 मीटर आ गया, यक्स का मान 3 मीटर आ गया। तो यहाँ से आपका कितना होगा, देखिए फिसलन पट्टी की लंबाई, अब आपको आंसर लिखना है फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर, 3 मीटर हो गया। अब चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेम ऐसे एक क्वेश्चन और है, उसमें देखिए उसको भी ऐसे ही लगाना है जैसे ये दिया गया है, तो फिगर ऐसे ही आपको बनाना है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा केवल चेंजिंग हमको करना है, ये पूरा हटा देते हैं यहाँ से, इसको देखिए ये जो फिसलन पट्टी है, ऐसे एक फिसलन पट्टी आपको अलग बनाना है। अब देखिए फिसलन पट्टी जब आप ऐसे बनाएंगे तो उसका जो कोण है वो 60 अंश यहाँ लिखेंगे, और ये P या इसका नाम बदल दीजिए ABC, और ये आपका है 3 मीटर, ऊंचाई कितनी रहेगी 3 मीटर, और ये आपका फिसलन पट्टी है। ये आपका फिसलन पट्टी है, इसको x मीटर मान लीजिए, ये x मीटर है, फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है। अब यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, माना फिसलन पट्टी की लंबाई AC, फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर x मीटर, यानी कि माना फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर x मीटर। अब हमको ये पहला क्वेश्चन लग गया, इसमें एक क्वेश्चन और है। अब इसको देखिए, जो बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनेगा ऐसे फिगर बना लेंगे, और जैसे पहले में लिखे तो वैसे लिखेंगे, माना फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर x मीटर, और AB बराबर 3 मीटर, AB बराबर 3 मीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में साइन इसमें भी लगाना है, साइन 60 अंश, देखिए साइन लगाना, साइन 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण, लंब 3 मीटर है, कर्ण कितना है x, फिसलन पट्टी कर्ण है, ये फिसलन पट्टी जो है ये कर्ण है, और ये क्या है लंब है। अब यहाँ से साइन 60 का वैल्यू रख दीजिए √3/2, और यहाँ 3/x, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का √3 इंटू x इक्वल टू 3 इंटू 2 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/√3। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, √3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंश और हर में, तो ये रेशनलाइजेशन हो जाएगा, परिमेयकरण हो जाएगा, इसका ऊपर हो जाएगा 6√3, नीचे हो जाएगा 3, तो 3 से ये 6 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन आपको और देखना है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, इसमें मेन है क्वेश्चन को पढ़ के आपको फिगर बनाना। अगर फिगर बना ले जाते हैं तो समझ लीजिए आपका आधा क्वेश्चन लग गया। अगर फिगर नहीं बनेगा तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि फिगर को देख देख के ही लगाना पड़ता है। अगर फिगर नहीं बन पाया तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए आप आराम से एक एक लाइन पढ़ के और फिगर बनाना सीखिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए ये मीनार है, ये मीनार है, और भूमि पर एक बिंदु है, ये मान लीजिए PQR, तो एक बिंदु है, भूमि पर एक बिंदु है, ये मीनार है। या देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ जो Q बिंदु है इसको पाद बिंदु बोलते हैं।
निचला सिरा पाद बिंदु से 30 मीटर, पाद बिंदु से कितनी मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है ये बिंदु। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब यहाँ से मीनार के शिखर को देखना है, ये मीनार का शिखर है, शिखर को देखना है तो कितने अंश का कोण बनेगा? कितने अंश का कोण बनेगा? यहाँ देखिए 30 अंश का कोण बनेगा, 30 अंश का कोण बन रहा है। उन्नयन कोण 30 अंश है, उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर देखना है, 30 अंश का कोण है। तो मीनार की ऊंचाई बताओ। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितना है? h मीटर। मीनार की ऊंचाई को हम कितना मान लेते हैं? h मीटर। अब देखिए यहाँ लिखते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई PQ बराबर h मीटर, मीनार की ऊंचाई PQ बराबर h मीटर। अब यहाँ से देखिए, और RQ बराबर कितना दिया है? RQ बराबर कितना? 30 मीटर। अब समकोण त्रिभुज PQR में यहाँ देखिए, समकोण त्रिभुज PQR में अब कौन सा सूत्र हमको लगाना है? ये लंब है, ये लंब है, ये आधार है, लंब आधार, लंब आधार। लंब आधार किसमें आएगा? टेन में। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा पर 30 अंश लेना है, लंब पर h मीटर, आधार 30। तो यहाँ से टेन 30 का मान लिखते हैं 1/√3 और h/30। h का मल्टीप्लाई यहाँ करना है तो h√3, या ऐसे लिख दीजिए 30 को सीधे यहाँ कर दीजिए, 30 का मल्टीप्लाई 1 में 30/√3 और h यहीं रहेगा। ये 30 को हटा दीजिए, यहाँ कर दीजिए। अब √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आपका ऐसे बनेगा, देखिए यहाँ से 30/√3, √3 से अंश और हर में मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो ये कितना बन रहा है? 30√3। ऊपर आपका बन रहा है 30√3 और नीचे बन रहा है 3। अब 3 से ये 30 को कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा 10, यानी 10√3 आपका बन रहा है 10√3, 10√3। h का मान कितना आ गया? 10√3 मीटर। h का मान कितना आ गया? 10√3 मीटर। तो आंसर में आपको क्या लिखना है? देखिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई PQ बराबर 10√3 मीटर, ये मीनार की ऊंचाई हो गई। तो इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन समझ गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझे हैं और हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में ये 4 क्वेश्चन आ गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।